Good morning, everybody. Myself सुमित। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है। बहुत इजी चैप्टर है, अगर अच्छे से ध्यान से समझिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के रियल नंबर पे। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे मेरे पीछे बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, तो आइए मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहली बात है, यहाँ देख रहे हैं जैसे कि ये रियल नंबर लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर, पहले रियल नंबर के बारे में समझिए कि रियल नंबर वह है इस अर्थ पे जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यानी जितने भी नंबर इस अर्थ पे हैं, चाहे वह 0 हो, 1 हो, -1, 2, 5, √3, √7, 1.222, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है एवरी नंबर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ आर रियल नंबर्स। तो उसमें होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, रेशनल नंबर आता है, इरेशनल आता है, यानी बहुत सारे नंबर हैं इस अर्थ पर जो कि सारा का सारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। ऐसे आप सभी पढ़े भी होंगे कि रियल नंबर क्या है? रियल नंबर आर द ग्रुप ऑफ एवरी रेशनल और इरेशनल नंबर। तो सिंपली वे में समझना है कि दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है? रियल नंबर से। तो रियल नंबर समझ गए, यानी कोई भी हो सकता है, जैसे कि उसमें होल नंबर भी आ सकता है। होल नंबर क्या है जान ही रहे हैं। नेचुरल नंबर वो भी आ सकता है, क्या जान रहे हैं। उसके बाद जो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं कि ऐसा नंबर जिसको हम सभी P/Q के रूप में, P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां की कंडीशन होता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे कि अगर 2 है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो इसके अपॉन में हम 1 डाल सकते हैं। 1 है, अगर किसी भी नंबर के नीचे में कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो वहां क्या है? 1 है, तो ये भी P/Q के फॉर्म में लिखा गया। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होना चाहिए, मान लीजिए कोई सपोज कीजिए कि कोई नंबर x है, अगर उसके अपॉन में अगर हम 0 डालते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है पता है? इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यह रेशनल नंबर के श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर जैसे पाई का वैल्यू 22/7। अब कहिएगा ये तो P/Q के फॉर्म में है, लेकिन P/Q के फॉर्म में ये एक्चुअल में यह इरेशनल नंबर है। इसको बस कैलकुलेशन के साइड ऑफ व्यू से जो है इसका वैल्यू रख लिया गया है 22/7। तो ये जो है इरेशनल नंबर है √3, यानी कि जिस रूट वाला ऐसा भी नंबर जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वह सारा का सारा क्या आता है? इरेशनल नंबर। उसके बाद जो है नॉन टर्मिनेटिंग वाला जितना भी नंबर है, क्या है ये 9th क्लास में जान रहे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा क्या होता है? इरेशनल नंबर। और ये सभी मिलकर के क्या बनता है? रियल नंबर बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को जो 10th क्लास में पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, तो उसमें पढ़ना है हम लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक्चुअल में लेमा होता क्या है, एल्गोरिथम होता क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेमा क्या है? लेमा को थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा जो है, थ्योरम जो है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यानी पहले से सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट होता है, जिसके हेल्प से हम लोग जो है अनदर कोई दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करने में उसका हेल्प लेते हैं, उसका यूज करते हैं, वही होता है लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम भी बोल सकते हैं उसको, क्या कहता है वह? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है, उसका स्टेटमेंट है कि फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर, सपोज ए और बी अगर ले, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हो, सपोज ए एंड बी ले, तो उसमें देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स Q एंड R। तो उसमें 2 और होल नंबर Q एंड R इस प्रकार उसमें एग्जिस्ट करता है। किस प्रकार? ऐसे A इक्वल टू BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R। ये क्या है हम अभी समझाएंगे फिर। A इक्वल टू यानी कि कोई भी 2 नंबर ले, यानी A और B। तो इसका कहने का मतलब है अगर A और B 2 इंटीजर है, अगर A को हम B से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें
दो नंबर ऐसा होगा जो एक क्यू के फॉर्म में आएगा और दूसरा जो है आर के फॉर्म में आएगा। तो क्यू और आर क्या है वह बताएंगे अभी, लेकिन इसमें कंडीशन है कि इसका कंडीशन यह है कि वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, ये इसका कंडीशन है। वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, तो देखिए पहले जब बचपन में यानी कुछ क्लास पहले हम लोग जब डिवाइड करते थे तो उसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता था। वो फॉर्मूला क्या होता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जिसमें भाग दिया जाता है, डिवाइडर जिससे भाग दिया जाता है, और भाग देने के बाद जो हमको मिलता है नंबर वही होता है क्यूसेंट, और जो नीचे बच जाता है अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो वह क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इसी तर्ज पर ये निहित है। ठीक है, तो कैसे नहीं है तो देखिए, डिविडेंड इसको मान ले, डिवाइडर इसको मान ले, क्वोशेंट इसको मान ले, रिमाइंडर इसको मान ले। एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ 27, मान लिया 27 डिविडेंड है, 4 डिवाइडर हुआ, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है हमारे पास 6 4 24, रिमाइंडर क्या बचा 3 बचा। तो आया ना कि कोई भी नंबर ए ले उसको किसी नंबर बी से अगर डिवाइड करते हैं तो दो होल नंबर उसमें एग्जिस्ट करता है, जो कि एक क्यू के फॉर्म में आता है और एक 3 के फॉर्म में आता है। जरूरी नहीं कि यहाँ ऑलवेज आर जो है कोई नंबर ही है। होल नंबर कहने का मतलब यहाँ पे 0 भी आ सकता है, समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, डिविडेंड, ये डिवाइडर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। अब जब इस पे इसको रख कर देखिए तो ये ए हो गया, बी, क्यू और आर। तो समझ रहे हैं कि ये और ये सेम सेम है, यानी इसी पे आधारित है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद आता है एक यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है, देखने में एकदम सेम सेम लगता है, बस दोनों का स्टेटमेंट का फर्क है। तो क्या फर्क है देखते हैं। पहले तो लेमा के बारे में बता दिए कि वह एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम जो होता है वह क्या है कि स्टेप्स का सीरीज है। स्टेप्स यानी वेल डिफाइंड स्टेप्स जो होता है, क्रमबद्ध श्रृंखला, उसका एक सीरीज बनाया गया है, वो ही एल्गोरिथम होता है। तो यहाँ लिखे हैं एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सर्टेन टाइप्स ऑफ कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग यूज करते हैं उसका जो एक सीरीज तैयार होता है वही एल्गोरिथम होता है। तो दोनों में अंतर है कि वहां प्रूवन स्टेटमेंट है और यहाँ पे क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी वही सेम चीज है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सेम चीज है। लेकिन क्या है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग यूज करते हैं 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, तो इट इज ए यूनिक टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो अब एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं, यहाँ पर सीखते हैं। आप लोग ये नोट करने के लिए वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी क्वेश्चन हम लिखे हैं जो आर्ट्स के बाद के एग्जाम्पल नंबर 2 से है। इसमें क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ 272 और 1032। तो इसका एचसीएफ हम निकालते हैं, देखते हैं, इरेज कर रहे हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। सबसे पहली बात कि अगर एचसीएफ निकालने आप लोग को कहा है क्या कीजिएगा, डिवीजन मेथड यूज कीजिएगा। 272 जो बड़ा डिजिट होता है उसमें छोटा डिजिट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको लगाएंगे अगर हम तो 3 टाइम्स लगेगा, यहाँ आ जाएगा 816। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसके बाद रिमाइंडर बचेगा 216। तो उसका क्या करते हैं, यहाँ का जो डिवाइडर उठ के यहाँ पे आ जाता है तो वही यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं। फिर यहाँ पे 1 बढ़ लगा 260, फिर यहाँ पे घटा के देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है तो 56 आ रहा है। फिर इसको उठा के यहाँ पे लाते हैं, अब 56 216 तो 3 टाइम्स में लगेगा 168।
जब यहाँ पर घटाते हैं तो रिमाइंडर बचता है मेरे पास 48। तो फिर यहाँ से ये उठ का आएगा 56 आया 1 टाइम्स 48, अब रिमाइंडर 8, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 48, 8 6 जा 48। अब देखिए जब तक जीरो नहीं आता है, एचसीएफ का फंडा है, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं बचे तब तक हमको एचसीएफ करते रहना है। तो अब जीरो आ गया, इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या होता है, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इस मेथड से तो बनाना नहीं है, यहाँ साफ साफ लिखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे, आइए उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, ध्यान से। अगर कहीं भी, अगर इस समझने में अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं, फिर उसके लिए वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, और एक बात की जो है इसे शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी पहुंचाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका प्रॉफिट उठा सके, पढ़ सके। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं यूक्लिड डिवीजन। तो यहाँ पर करते हैं, कर लेते हैं लेट, जो बड़ा डिजिट है उसको ए मान लेते हैं 1032, बी इक्वल टू मान लेते हैं 272। ठीक है, अब आते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस फंडा पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमारा स्टेप 1 क्या होगा, तो स्टेप 1 में जाएंगे तो ए की जगह मेरा अभी क्या है 1032, डिवाइड हम किससे किए 272 से। तो कितना डिजिट, क्यू क्या आया मेरा 3, रिमाइंडर क्या बचा 260। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्योंकि रिमाइंडर जो है हमारा, यहाँ पे लिख देना है सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब मेरा स्टेप 2 चलेगा जब तक 0 नहीं आएगा। तो स्टेप 2 में अब क्या हुआ कि ये मेरा ये बना, यानी यहाँ वाला यहाँ था, यहाँ से भी समझना, ये जो मेरा डिवाइडर था ये डिविडेंड बनता है, ये जो रिमाइंडर था वो डिवाइडर बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 डिजिट और रिमाइंडर बचा मेरा 56। तो अभी भी 0 नहीं आया, तो यहाँ फिर लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेप चलेंगे अब 3। तो अब मेरा फिर ये डिविडेंड आ जाएगा 216, सेम वहां किए हैं। अब मेरा रिमाइंडर से डिवाइडर करना है 3 टाइम्स और रिमाइंडर बचा मेरा 48। तो यहाँ फिर हो गया सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब तक 0 नहीं स्टेप चलते रहेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे स्टेप ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप चल रहा है, सॉरी। तो स्टेप जो है एक चल रहा है, वेल डिफाइंड सीरीज चल रहा है, तो इसलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं हम लोग। और स्टेप 4 में जाते हैं। तो अब मेरा 56 बन गया यहाँ पर, और उसके बाद जो है 48 बी की जगह 1 डिजिट रिमाइंडर 8। तो फिर नहीं आया मेरा, तो यहाँ पर चलेंगे सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, उसके बाद फिर चलेंगे, जब नहीं आया तो स्टेप नेक्स्ट 5, स्टेप 5 में आए। तो अब मेरा ये डिवाइडर बना डिविडेंड। सिंपल समझिए, हर स्टेप जब चेंज होता है तो जो पीछे डिवाइडर था वो डिविडेंड बनेगा, जो रिमाइंडर था वो डिवाइडर बनेगा। यहाँ भी करके देख सकते हैं 8 6 कर दिया, रिमाइंडर बचा मेरा 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे द रिमाइंडर बिकम्स 0 तो hence FCF of 272 and 1032 equal to 8 times। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं अधिक से अधिक। इसके बाद वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन सेल्फ भी बनाकर आइए, कुछ सेल्फ क्वेश्चन 2 दे देते हैं, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके 135 एंड 2
251 और दूसरा 867 एंड 255। ये खुद से सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे। ठीक है, थैंक यू।